जय बिहार जय भारत। तो साथियों, आज का जो हमारा क्लास है रीजनिंग का क्लास है और रीजनिंग में लेक्चर 1 है, जो कि हमारा रीजनिंग का जो चैप्टर है पार्ट 2 है। इसके पहले हम एनालॉजी पढ़े थे, यानी कि सदृश्यता पढ़े थे, एनालॉजी पढ़े थे। एनालॉजी के हम क्वेश्चन पढ़े थे, रीजनिंग पढ़े थे। उसमें सदृश्यता के जितने भी क्वेश्चन थे आपको ट्रिक बाई ट्रिक बताए थे कि कैसे, लेकिन हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि रक्त संबंधी कैसे क्वेश्चन पूछता है। रक्त संबंधी मतलब ब्लड रिलेशन, जैसे कि देखते हैं माता पिता, पिता के भैया, चाचा पापा, ये सब करके रिलेशन। आप कहेंगे कि सर ये तो एकदम एंगा बन जाता है। एंगा नहीं बनता है। आपको सुन लीजिए कि एसएससी लेवल तक के क्वेश्चन पूछता है इसमें। सोचिए तो कितना टफ देता होगा। आप ये मन देखिए कि भैया के चाचा आपको ऐसा घुमा देगा क्वेश्चन में कि आपको लैंग्वेज में नहीं आएगा, मार्क आ जाएगा गलती, खूब होगा, मिलाएंगे तो गलती हो जाएगा। रीज़न क्या है ना कि देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। ऐसा ये जो इस पार्ट 2 है ना, अपने से लेकर आए हैं, ये लेक्चर पार्ट 2 है। ये हमारा जो सिलेबस है, हमारे सिलेबस का पार्ट 2 है। इसके पहले सदृश्यता बताए हैं, एनालॉजी का क्वेश्चन बताए हैं, जिसमें भी कई टाइप के क्वेश्चन बताए हैं। एक बार जाकर देख लेंगे अगर आप नहीं देखे हैं तो। ये पार्ट 2 है। इसमें रक्त संबंधी इतना गहन से आपको बताएंगे ना, एकदम समझिए कि आपको एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे रक्त संबंधी। ऐसा माने कि आपको कुछ नहीं आता है, बस इतना आता है कि भैया का, हाँ हमारे भैया हैं, पापा है, मामा है, मामी है, इतना आता है। तो उतने तो चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक चाहिए बनाने के लिए। इसमें रिलेशन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपको बनाएंगे। और ये बिहार पुलिस, आरआरबी ग्रुप डी, बीपीएससी है ना, बीपीएससी, आईबीपीएस, एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी, ये सब में पूछता है। ठीक है, तो इसमें आपको अंत तक देखना है, एकदम गर्दा आ जाएगा आपको। ऐसा मानिए ना, आपको कुछ नहीं आएगा, अभी कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही इसको अंत करेंगे ना, इसमें देखिएगा। अभी आपको बोले थे पार्ट कितना पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे पार्ट 2। पार्ट कितना पढ़ रहे थे 2, और इसमें पढ़े रक्त संबंधित क्वेश्चन, यानी कि ब्लड रिलेशन कितना टाइप के क्वेश्चन पूछता है। पहले बताइए, हम इसमें पढ़ कर रहे हैं। इसके पहले पढ़े थे एनालॉजी। आपको ये देखिए, कब जब तक हम चैप्टर के नाम नहीं याद होंगे ना, तब तक हम ये में किस टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे और किस टाइप के एग्जाम में देगा तो बनाएंगे कैसे। और अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चन में बनाना होता है। इसलिए हम इसमें पढ़ेंगे रिलेशन। क्या पढ़ेंगे जी? यानी कि हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन कैसे पूछता है, संबंध। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आता है। इस पार्ट का नाम क्या है? रक्त संबंधित, यानी कि माता पिता, रिलेशन वाला पूछता है इसमें क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आप इसको आसान मत कहिए ना ना ना, आपको एक क्वेश्चन देंगे एकदम हिल जाएंगे। तो नहीं देखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे बनेगा जी, इतना घुमाएंगे कि पगला जाएंगे आप। हाय देखिएगा, कह रहा है कि यू की बेटी एक्स भी की पुत्र वधु है, डब्ल्यू वी की बेटी का बेटा है। तो डब्ल्यू तो आप तो नॉर्मल है, तो नहीं। देखिएगा, ये तो मतलब समझिए कि आपको एकदम मतलब लॉलीपॉप लेके आए हैं इसमें कि जब आपको क्वेश्चन रिवीजन कराएंगे ना, उठा पटकेगा। एसएससी से तक पूछता है ना, आपको आम बात मत समझिए। अगर आपको आता है तो ठीक है, लेकिन थोड़ा भयानक समझना है ना जी। एग्जाम में ऐसा बोल रहा है, बी की माँ एफ और सी एफ और डी के पुत्र है, तो बोल रहा है जी सी और ई का पुत्र है, तो डी आर का माँ है। एक बात याद रखिएगा, इसमें बहुत बहुका है। आपसे रिलेशन पूछते नहीं पूछता है, ये भी पूछता है कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, आपको भी डिनोट करना है कैसे लिखना। देखिए इसमें सजाना कैसे, अगर वो आपको आ गया ना भाई बना लेंगे, क्योंकि आपको आता है कि मामा के भैया, मामा के बेटा भैया, दुकान भांजा भगिना, ये सब कौन क्या होता है आपको ये सब आता है। नहीं आता है कोई बात नहीं, हम एक एक करके अपने सिलेबस की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा यहाँ ठहरे हुए थे और इसमें हम पढ़ रहे थे कि रक्त संबंधी से कितना टाइप के क्वेश्चन पूछता है। 3 टाइप का। कौन कौन? पहला पूछिएगा तथ्य पे आधारित। तथ्य पे आधारित का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपको तथ्य देगा, जैसे पूछेगा अभी दे ए से बी का संबंध लिखिएगा। ए बी की माँ है, बी ए की बेटी है, उसकी मामा की लड़की है, तो क्या संबंध होगा। तो ये तथ्य हो गया, यानी ए बी करके देगा। इसमें क्या देगा? ए बी करके देगा। पूछेगा ए बी की माँ है, ऐसे पूछेगा आपको। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछते रहेगा, पूछेगा ए बी की माँ है, क्या है? माँ है। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मतलब ऐसे तथ्य पे। दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है कथन, यानी वार्तालाप। वार्तालाप मतलब समझते हैं? वार्तालाप के मतलब कहेगा कि देखो हाउ जोन जा रहा है ना, वो हमारे माँ के भाई के लड़का के बेटा के बेटी है।
तो वो किससे संबंधित है हमसे, ये तो वार्तालाप हो गया। आपको कथन देगा, कथन मतलब एक बड़ा बड़ा स्टेटमेंट देगा कि वो उसकी माँ है, माँ के भाई है, भाई की कौन है, तो ऐसे स्टेटमेंट देगा। मैं लिखता नहीं है, कथन के रूप में देता है, उसको समझना होता है, ठीक है। और इसमें कोड भाषा में देगा, गणितीय कोड में। जैसे बोलेगा a प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब वो देगा ए बी की क्या है, ए बी की माँ है। ऐसे आपको कथन कुछ भी दे सकता है, या दे सकता है ए स्टार, चाहे ए डैश प्लस माइनस कुछ दे सकता है, यानी कोड भाषा देगा आपको। समझ में आ रहा है ना। तो 3 टाइप के क्वेश्चन आता है। कितने टाइप के? 3 टाइप्स के। तो बोलेंगे ब्लड रिलेशन से कितना टाइप का क्वेश्चन पूछता है? 3। पहला तथ्य, दूसरा कथन वार्तालाप पे पूछेगा, तीसरा कोडिंग यानी कि कोडिंग यानी कि कोड भाषा में पूछेगा। कुछ तथ्य देगा, प्लस माइनस करके देगा, हाँ प्लस माइनस देगा, जो भी है मिटाना है अभी नहीं मिटाया जाएगा बाद में, तो ये प्लस माइनस करके देगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अब क्या करेंगे, कुछ आपको ये पीढ़ियाँ जानना जरूरी है। 5 जनरेशन के एग्जाम तक पूछता है। कितने जनरेशन तक? 5 जनरेशन, यानी कि जो हमारा पीढ़ी है 5 पीढ़ियाँ तक, यानी कि हम जी रहे हैं, हम जो पीढ़ी में जी रहे हैं वो, तो हमारे पीछे वाले पीढ़ी यानी कि हमारे नाना के पीढ़ी, दादा की पीढ़ी, नाना की पीढ़ी, और फिर उसके पीढ़ी यानी कि मामा की पीढ़ी। सबसे हम किस पीढ़ी में? देखिएगा हम खुद के पीढ़ी में हैं, तो खुद के पीढ़ी में से एक पीछे पूछेगा पीढ़ी, फिर एक और, यानी 2 पीढ़ी पीछे और 2 पीढ़ी आगे। तो हम लोग जो पीढ़ी है ना, आपका रिलेशन यहीं से पूछता है, 2 पीढ़ी पीछे 2 पीढ़ी आगे, यानी 5 पीढ़ी के पूछेगा। और कितना लोग 6 पीढ़ी करते हैं, परदादा परदादी तक लेकर जाते हैं, तो इतना हम कहे जाएंगे। तो सिंपल समझिए, हमारा पीढ़ी, पीढ़ी मतलब समझते हैं जनरेशन। हम जिस जनरेशन में है, हमारा जो लड़का होगा अगला जनरेशन होगा, फिर उसका लड़का यानी हमारा नाती होगा वो अगला जनरेशन होगा, तो 2 जनरेशन आगे, हम एक 3, हमारे पीछे वाले एक माँ पिता, माता पिता के माता पिता यानी दादा, तो 3 जनरेशन, तो 5 जनरेशन हो गया। 2 पीछे 2 आगे, एगो हम, 5 जनरेशन का आपका रिलेशन पूछता है। अगर आपको ये नहीं पता है ना, तो थोड़ा सा हम इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए खुद के पीढ़ी में आपको क्या रिलेशन मिलेगा? भाई बहन का, यानी मेरा भाई मेरा बहन, चचेरा भाई चचेरा बहन का रिश्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चचेरा भाई चचेरा बहन का रिश्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कि भाई ये चाचा का भाई, ये चाचा का बहन है, या फूफेरी बहन का फूफा के भाई या फूफा के बहन मिल जाएगा, है कि नहीं? यानी फूफा के बेटा मेरा भाई, फूफा की बेटी मेरी बहन, है ना, तो फूफेरा भाई। चचेरा मतलब चाचा के, बहन, फूफा के बेटा बेटी मैंने मेरा बहन। मौसेरा भाई मौसेरी बहन हो जाएगा। मौसेरा भाई मौसेरी बहन मतलब क्या समझते आप? मौसेरा भाई मौसेरी बहन यानी मौसा के लड़का या मौसा के लड़की, मौसा मौसी के लड़का लड़की को हमारा मौसेरा भाई मौसेरी बहन कहते हैं, ठीक है, समझ में आया ना। यहाँ तो भाई बहन आपको रिश्ता समझ में आ ही रहा है। चचेरा भाई यानी चाचा के भाई, चाचा के बेटा बेटी के चचेरा भाई चचेरा बहन कहते हैं। फूफा के बेटा बेटी के फूफेरा भाई या फूफेरा बहन कहते हैं, है ना, फूफेरी बहन। मौसा के मौसेरा भाई, यहाँ मत टच करिएगा नहीं तो हिलेगा वीडियो। मौसेरा भाई या मौसेरी बहन कहते हैं कि नहीं कहते? मत उठाइएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, हिलेगा ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिएगा मौसेरा भाई होगी। अब यहाँ पे देखिए मेरा भाई, सॉरी ममेरा भाई, मेरा भाई नहीं, ममेरा भाई ममेरी बहन, ममेरा भाई यानी मामा के लड़का या मामा के लड़की, वो हमारे का जो भाई बनेगा उसको बोलेंगे ममेरा भाई या ममेरी बहन, ममेरी बहन। साला साली के रिश्ता आ जाएगा। मानिए आपका शादी हो तो आपका साला हो जाएगा, आपका साली हो जाएगी जहाँ शादी होगा। देवर देवरानी, मानिए किसी लड़के का शादी हुआ है तो उसको देवर मिल जाता है या देवरानी मिल जाता है कि नहीं? देवर देवरानी का मतलब देवर के पत्नी को देवरानी कहते हैं, ठीक है ना, देवर के पत्नी को देवरानी, तो देवर देवरानी। तो इतना आपको समझ में आया कि नहीं? अब देखिएगा भैया भाभी मिल जाएगा, आपको मिल जाता है, भैया के शादी हो गया तो भाभी बन जाती है। ननद नंदोई का मतलब सोचते हैं, जैसे मानिए भाभी के, जैसे मेरी बहन, जैसे मानिए मेरी भाभी है तो मेरी बहन को क्या कहेंगे? ननद, और उनके पति को नंदोई, तो ननद नंदोई। बात समझ में आ रहा है? नहीं, मेरे बहन के, मेरी जो भाभी है मेरे बहन को क्या कहेंगे? ननद कहेंगे नहीं कहेंगे? तो ननद नंदोई, तो उनका पति को नंदोई कहा जाता है। अगला जेठ जेठानी का मतलब मानिए मानिए मेरा शादी हुआ तो मेरे से मानिए एक बड़ा भाई है, तो उनका जो वो है, तो हमारे जो हमारे जैसे मानिए सिंपल से मानिए हमारा भाई है, हमारे से ज्येष्ठ है, तो हमारा जो पत्नी है ना उनको कहेंगे जेठ है या जेठानी है, उनके पत्नी को जेठानी कहेंगे, तो जेठ जेठानी हो गया, यानी भाई बड़े भाई को। समझ रहे ना? हम लोग आमतौर पे क्या कहते हैं? भैया भाभी कहते हैं, तो मेहरारू लोग क्या कहेंगे? वही ना, जेठ जेठानी कहेंगे। अगला यहाँ पे बहनोई या छोटा बहन, बहनोई मतलब छोटे बहन होगा, तो आमतौर पर हम जीजा जी कहते हैं,
छोटी बहन होगी, जैसे मानिए छोटी बहन है तो छोटी बहन की शादी हो गया तो उसको बहनोई कहेंगे, ठीक है ना। छोटी बहन की शादी हो गया तो उसके उनके जो पति होंगे उनको बहनोई कहेंगे। तो ये हमारा रिलेशन करता है हमारे पीढ़ी में। लेकिन हमारे से पीछे वाला जो पीढ़ी होगा, माता पिता का चलेगा एक पीढ़ी, या चाचा चाची के चलेगा, फूफा फूफी के चलेगा, मौसा मौसी के, मामा मामी के, या ससुर सास के। शादी हुआ तो होगा ही कि ससुर सास का, तो एक पीछे वाला पीढ़ी है। या उसके पीछे वाला पीढ़ी तो दादा दादी नाना नानी मिलेगा, है कि नहीं। तो तीन पीढ़ी, दो पीढ़ी उधर, एगो हमारा पीढ़ी, तीन पीढ़ी। आने वाला बेटा बेटी पाइए, पुत्र पुत्री मिल सकता है, भतीजा भतीजी मिल सकती है, भगना भगनी मिल सकता है। मानिए किसी बहन का शादी हुआ तो उसका लड़का लड़की हुआ तो अगला जनरेशन तो भगना भगनी हो गया। मानिए हमारा भैया की शादी हुआ, उनका लड़का लड़की हुआ तो भतीजा भतीजी हो गया। भागना भगनी या भांजा बोलिए, ठीक है ना। दामाद, दामाद का बोलिए, भगना बोलिए, भांजा बोला जाता है। दामाद कब मिल जाएगा, जब शादी हो जाएगा किसी लड़की का, किसी लड़की का मिल जाएगा अथी, किसी मानिए कि बेटा छोटी बहन का शादी हो जाएगा तो लोग दामाद कहते हैं आमतौर पे अपने बेटा को, बेटी के पतोह को नहीं, सॉरी माफ़ करिएगा, उनके जो क्या है सोहर मतलब समझते हैं जिनसे शादी हुआ है ना, तो उनको दामाद। पुत्र वधु मिल जाएगा। पुत्र वधु मतलब समझते हैं, पुत्र वधु का मतलब बहू, बहू मतलब पुत्र के वधु, पुत्र के पत्नी यानी बहू, ठीक। हम लोग कहते हैं आमतौर बहू है जी उनकर, हमारे बहू है, लोग कहते हैं मम्मी देखिएगा कहीं हमारी बहू है, मतलब पुत्र वधु, पुत्र के शादी हुआ इसी से वधु है ना, कन्या है। तो पोता पोती मिल जाएगा उनके बाद। अभी देखिए माने पुत्र का बेटा हुआ तो पोता पोती है ना, नाती नतनी हो जाएगा। जैसे मानिए नाती नतनी कब होगा, पोता पोती कब होगा, जैसे कि बेटा के, जैसे हमारा लड़का हुआ तो हमारा पहले बहन भाई थे तो पुत्र पुत्री हुआ, तो इसका जो पुत्र पुत्री होगा पोता पोती होगा। और जो हमारा माने किसी का शादी हो गया, शादी हो गया, किसी बहन का शादी हुआ तो उसका पुत्र हुआ तो क्या होगा, भगना भगनी। फिर उसका जो होगा क्या हो जाएगा, तो नाती नतनी के वही होता है। अच्छा पोता पोती भी कह सकते हैं, यानी कि अपने लड़का के लड़का पोता पोती। और नाती नतनी कब बोलते हैं, यानी कि हाँ नाती नतनी कब होगा, जैसे मानिए लड़की के बेटा, लड़का का बेटा बेटी, हमारा लड़का के लड़का पोता पोती हो गया, हमारा लड़की के बेटा बेटी नाती नतनी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला अक्की पिता, अब इसका पिता भी हो सकते हैं, है ना जी, पति पत्नी भी हो सकते हैं। मानिए कि नाती नतनी है, शादी हुआ तो पति मिल गया, नाती है तो शादी हो गई तो नतनी मिल गई। तो ये आपका 5 जनरेशन पूछता है, समझ में। जैसे मानिए हम लोग हैं, भाई बहन चाचा चाचा भाई भाई लेकर चलते हैं, अच्छा भाई बहन का रिश्ता लेकर चलते हैं। इसके पहले जाएंगे तो चाचा मामा पापा मिलेंगे, उसके पहले दादा दादी मिलेंगे। अब हम यहाँ आगे चलेंगे तो बेटा बेटी मिलेगा, फिर उसके आगे चलेंगे तो नाता नतनी मिलेगा, है कि नहीं। तो 5 जनरेशन हो गया। इसी जनरेशन में से पूछता है आपसे, तो आई होप समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अब यहाँ ट्रिक कैसे लिखेंगे। देखिए आपको रिलेशन वाला सब आता है, मानता हूँ सब आता है, लेकिन एक बात याद रखिए, अगर लिखना नहीं है ना तो आपसे वास्तव में बोल रहे हैं क्वेश्चन नहीं बनेगा, वास्तव में बोल रहे हैं। क्योंकि लिखने पे लैंग्वेज समझना है। एक अलग ट्रिक आपको बताएंगे कि उसका लैंग्वेज क्या है, उसका भाषा क्या है। आपको भाषा अगर समझ गए ना, किस भाषा में पूछ रहा है, उसका अर्थ समझ गए ना, अर्थ अगर समझ गए ना क्या अर्थ है, कभी घुमा घुमा पूछता है, भाषा समझ गए ना किस भाषा में रिलेशन पूछ रहा है, उसको समझ गए, अगर वे बना दिया ना तो मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ आप हर क्वेश्चन को डील करेंगे, क्योंकि इसमें यही पूछता है। आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हम रास्ता दिखा दे रहे हैं कि इस चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ये ट्रिक लगाइएगा बन जाएगा। अब आप प्रैक्टिस करते रहिए, हम प्रैक्टिस तो खैर करवाएंगे ही जल्दी ही, मतलब हमारा घर सेटअप बन रहा है। अब देखिएगा पुरुष यानी मेल, ई का हो गया जी मेल, पुरुष यानी मेल, अब स्त्री यानी, तो देखिए जहाँ जहाँ पुरुष होगा याद रखिएगा, जहाँ जहाँ पुरुष ओकरा खतरा प्लस आ स्त्री खतरा माइनस, याद हुआ। यानी कि मर्दाना खतरा प्लस और मेहरारू खतरा माइनस। कहने का मतलब अगर लड़का होगा तो प्लस, लड़की होगा तो माइनस, यानी कि पुरुष होगा तो प्लस और लड़की होगा, क्योंकि देखते हैं पुरुष पैसा कमाता है प्लस में, लड़की लोग एक बार में डाल देती है माइनस में, ठीक है ना। तो ये लेते हैं मार्केट घुमाने के लिए माइनस कर देती है, जा गया, तो ये आपका हो जाएगा। अब अगला, अगर माता पिता का रिलेशन होगा ना तो देखिएगा, जैसे मानिए हम है, यहाँ पे मानिए हम है, जैसे मानिए हमारा ये हम है, ठीक है ना, ये हम है। तो अगर माता पिता का रिलेशन देना होगा ना तो ऊपर तीर करेंगे, माता पिता के ऊपर लेकर चलेंगे, क्योंकि माता पिता ऊपर आता है, हमारा पिछला पीढ़ी के काम चल गया। अगर मानिए पुत्र पुत्री हुआ तो हम आगे लेकर चलेंगे कि हमारा भाई पुत्र पुत्री, याद रखिएगा माता पिता का तीर ऊपर रखेंगे हमेशा, अब पुत्र पुत्री का नीचे। लेकिन बात हुआ भाई बहन का सीधा सीधा रखेंगे, सीधा सीधा रखेंगे। दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, भाई बहन का कैसा रखेंगे, सीधा सीधा रखेंगे, ठीक है। पुत्र पुत्री का नीचे रखेंगे, माता पिता के ऊपर, क्योंकि माता पिता हमसे ऊपर है, हमारा बेटा बेटे नीचे है, पेंगा नीचे। देखिए तीर ऐसे लेना है,
वे बनाएंगे तभी हमको समझ में आएगा। भाई बहन को ऐसे रखेंगे फैला कर, क्योंकि हमारा साथ के जनरेशन है ना साथ के जनरेशन सरक गया जी। अगर पति पत्नी होगा तो याद रखिएगा दोनों तरफ तीर रखेंगे ताकि पता चलेगा ये पति पत्नी है, ठीक है। और दोनों तरफ माइनस माइनस या प्लस प्लस रखेंगे, प्लस माइनस 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 रखेंगे ताकि पता चलेगा ये पति पत्नी है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या ट्रिक था? ट्रिक ये था कि पहले भाषा समझना, अर्थ अच्छे से समझना है। अर्थ के हिसाब से हमें चार्ट बनाना है। क्या बनाना है? चार्ट। अर्थ के हिसाब से हमें क्या बनाना है? चार्ट बनाना है। याद रखिएगा, अर्थ के हिसाब से हमें चार्ट बनाना है, ठीक है ना। उसके बाद चार्ट बनाना है। उसके बाद आइए आपको पुरुष के लिए प्लस, महिला के लिए माइनस, ठीक है। माता पिता, अगर हमारे से माता पिता का रिलेशन बताना हो तो तीर ऊपर लेके, बेटा बेटी को नीचे, अब भाई बहन को रिश्ता, अगर पति पत्नी हो तो दोनों तरफ तीर लगाएंगे। बात समझ में आ रहा है? अब बात उठता है कि भाई क्वेश्चन कैसे बनाएं। तो तथ्य पे आधारित कुछ क्वेश्चन लाए हैं और इसी के बारे में हम समझेंगे। तथ्य पे आधारित कुछ क्वेश्चन लाए हैं और इसी के बारे में हम क्या करेंगे? समझेंगे। देखिए ये एनटीपीसी 2022 में पूछा है। कब पूछा है? एनटीपीसी 2022 में। इसके बाद वाला देखिए, हाई देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2022 में, हाई देखिए कब पूछा है। हाई पूछा है एसएससी सीएचएसएल में 2021 में पूछा है क्वेश्चन। जो आपको क्वेश्चन लेकर आया ना सब प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है, याद रखिएगा सब टोटली प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है। आपको घबराना नहीं है, आपको यहाँ परिमाण देकर जाएंगे, कहाँ पूछा है, कब पूछा है, कैसे बनाना है, आपको ये सब देंगे। अब देखिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपको ये समझ में आ गया? थोड़ा सा एक बार रिवीजन करते हैं क्या जी, क्योंकि जरूरी है। बोलिए रक्त संबंधित कितने? 3 तथ्य पे दे सकता है, आपको तथ्य पे दे सकता है या कथन वार्तालाप पे दे सकता है या कोडिंग डिकोडिंग। अभी कोडिंग खाली अभी तथ्य वाला पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, अभी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी अगला लेक्चर आएगा इसके लिए। अगला आपको ये पीढ़ी समझ में आया? हम पीढ़ी में आने वाला, फिर ऊपर दो नीचे 5 पीढ़ी से पूछता है क्वेश्चन, परदादा तक नहीं पूछता है। ठीक देखिए, हाँ अब देखिए थोड़ा सा चीज़ बता रहे हैं आपको, यहाँ देखिएगा। अगर इसके ऊपर एक पीढ़ी और चलेंगे ना तो पर दादा पर दादी चलेगा, इसके पीढ़ी एक और आगे चलेंगे ना तो पर पोता पर नाती पर चलेगा, ठीक है ना। पर नाती पर पोता, नाती के नाती, नाती के बेटा पर नाती, तो ये आप ऐसे चलेंगे। खैर ये पूछता होता नहीं है, पूछता होगा तो बता ही दिए आप लोगों को। यहाँ पुरुष बता दिए, पुरुष रहेगा तो प्लस देंगे, महिला रहेगी तो माइनस। माता पिता के लिए ऊपर, बेटा बेटी के लिए नीचे, क्योंकि नीचे वाला जनरेशन है, माता पिता ऊपर वाले हैं। भाई बहन के लिए हैंगा हैंगा हाथ वाला, ले भाई भाई बहन है हम लोग, हमारा जनरेशन का है सब। अगला देखते हैं, पति पत्नी के लिए दोनों तरफ तीर देंगे, ठीक है। अब देखिए तथ्य पे आधारित क्वेश्चन बोल रहा है ना, इसके पहले ये बनाइए। हम क्वेश्चन सेट के तो हमको पता है सबसे पहले आपको कौन बनाना है, ये बनाते हैं। ये पूछा आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा है, सॉरी आरआरबी एनटीपीसी 2022 में बोल रहा है ना, बी की माँ, यहाँ पे देखिए आर देना होगा, सॉरी यहाँ पे आर बना लीजिएगा, आर है ना, यहाँ पे क्या बनाना है आर। बी की माँ आर की केवल एक पुत्री है, बी की माँ आर की केवल एक पुत्री है, पुत्री मतलब माइनस, ठीक है, क्योंकि स्त्री है। और बोल रहा है ए आर का इकलौता पुत्र है। आर का पुत्र इकलौता कौन है? ए। आर का माँ कौन है? इकलौती माँ कौन है? इकलौती, सॉरी बी की माँ आर की इकलौती, यानी कि आर का इकलौती पुत्री कौन है? बी है। आपको ये समझना है। तो बी का ए से क्या संबंध है? नहीं आया, छोड़िए नहीं आया, एक और ट्रिक बता रहे हैं आपको। आपको नॉर्मल ऐसे लिखते जाना है। पहले बोल रहा है बी की माँ आर है, क्या है जी? आर है। बी की माँ कौन है? आर है, याद रखिएगा। बी की माँ हैंग लिखते हैं, यहाँ पर देखिए चार्ट बनाना सीखिए पहले कि चार्ट कैसे बना जाए, ठीक है ना। उसी आपको बी की माँ, यहाँ देखते हैं बोल रहा है ना कि बी है, बी का जो माँ है, माँ को ऊपर लेकर जाएंगे, याद रखिएगा। तो बी का जो माँ है वो माँ का किससे रिलेशन है? बोल रहा है बी की जो माँ है आर है ना, आर है, और इस माँ का इकलौती पुत्र है, पुत्री है, देखिए पुत्री बोल रहा है, यानी कि आर का इकलौती पुत्र बी है, उलट घुमा दिया है। बी की माँ आर है और आर की इकलौती पुत्र, देखिए एक में इसलिए बोले ना कि आपको शब्द समझना है कि बोल का रहा है, घबरा देंगे नहीं तो बोल रहा है बी की माँ आर की इकलौती पुत्र है, यानी आर की इकलौती पुत्र कौन है? बी है, यानी उसकी माँ है आर। तो बी की माँ कौन है? बी की माँ आर है और इकलौती पुत्र है, कौन सी? इकलौती। तो इकलौती पुत्र, इसको पुत्री है तो माइनस लगा देंगे, पुत्री है तो क्या लगा देंगे? माइनस। आगे बढ़ते हैं तो बोल रहा है ये जो है आर का इकलौता पुत्र है, तो आर का इकलौता पुत्र, पुत्र मतलब आगे बढ़ाएंगे तो पुत्र, आर का इकलौता पुत्र कौन है? ए है, इकलौता पुत्र है, क्या है? पुत्र है। तो पुत्र मतलब प्लस,
पुरुष है ना जी, पुत्र मतलब प्लस। तो बोल रहा है ए बी से ए से क्या संबंध है, यानी बी का ए से क्या संबंध है। तो मानिए हई माँ है, हई क्या है, हई माँ है, ठीक है। तो माँ का बेटी बी हो गई, अब बेटा ए हो गया, तो किसके संबंध होगा, बेटा बेटी के भाई बहन का संबंध होगा, ऐसे ही दिख रहा है। तो बोल रहे हैं कि जो ये आपको दिख रहा है ना, इन दोनों में किससे संबंध होगा, भाई बहन का, किसे, भाई बहन। तो सिंपल, तो बोल यहाँ पे ये भी देखना है, रुकिए रुकिए एक मिनट, यहाँ आपको ये भी देखना है कि ए पहले है कि बी बाद में है। तो यहाँ बोल रहा है बी का ए से संबंध है, यानी बी का ए से संबंध बताना है ना कि ए से बी का, याद रखिएगा। तो बोल रहा है जो बी का है ना, ये जो बी का है ना, ए से संबंध बनाना है। तो किससे, बहन का संबंध होगा, किससे, बहन का संबंध। समझ में आया, तो इसमें ठीक है, इसमें सी हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। बहन भाई का संबंध होगा, ये बी से पूछेगा, बी का ए से संबंध बहन का है और ए का बी से संबंध भाई का है, याद रखिएगा। प्लस माइनस दिखा रहा है, यही बहन है, हई भाई, इसलिए प्लस माइनस आपको डिनोट करवा रहे थे ताकि पता चलेगा संबंध। आया समझ में, तो टिक मार दे, क्या सही हो गया, बहन। समझ में आया, क्या था जी, बी की, अब बी का माँ आर है, ये तो थोड़ा गबड़ा दिया था, वो एकदम घुमा देता है ना जी। तो आपको ये बात समझना है। अगला क्वेश्चन देता है यू की बेटी एक्स, नहीं इसके पहले वाला छोड़ दिए थे, कहा एक नंबर छोड़े थे ना। देखिए इसके पहले वाला बोला बी की माँ एफ की पुत्री है, क्या है, बी की माँ एफ की पुत्री है और सी एफ और डी का पुत्र है। ध्यान रखिएगा, बी की माँ, यानी जो बी की माँ है, यहाँ देखिए मानिए यहाँ बी है तो माँ ऊपर जाएगी ना, जैसे मानिए हई बी है, यहाँ लिखते हैं मानिए बी है तो बी की हई माँ है, कौन है, हई माँ है, बी की हई माँ है, ठीक है। चलिए बी की माँ हो गई, बी की माँ एफ की पुत्री है, अरे लो पुत्री यानी एफ की क्या है, नीचे लेकर आएंगे, पुत्र पुत्री नीचे आता है, तो एफ की पुत्री है, क्या है जी, पुत्री, पुत्री है यानी कि माइनस है, हई माँ माइनस पे रहेगा ना, माँ पे क्या रहेगा, माइनस, क्योंकि पुत्री है, ठीक है। अभी है पता नहीं कि लड़का है कि लड़की है, ठीक है, एफ को छोड़ते हैं, यानी बी की माँ जो होगा एफ की पुत्री है, यहाँ लिखना आ जाएगा आपको, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, सी एफ और डी का पुत्र है, सी जो है एफ और डी का पुत्र है, यानी कि एगो डी है और एगो एफ है, इन दोनों का पुत्र कौन है, इन दोनों का पुत्र कौन है। आपको पुत्र कहाँ लेकर चलना है, याद है कि पुत्र नीचे की तरफ लेकर चलना है, पुत्र कहाँ तक लेकर चलना है, पुत्र नीचे की तरफ लेकर चलना है, याद रखिएगा। तो एफ का पुत्री डी का पुत्री पुत्र, तो एफ और डी का पुत्र कौन है, सी है, यानी कि सी है, देखिएगा ध्यान से लिखते जाइएगा, सी है, क्या जी, सी है, ठीक है। पुत्र है ना तो प्लस रहेगा, ये ध्यान रखिएगा आप। आई बी नहीं पता है कि क्या है, तो बोलिए बी की माँ एफ है, बी की माँ एफ है, तो बी की माँ एफ है ना, सॉरी बी की माँ यानी बी की माँ एफ की पुत्री है, तो एफ की पुत्री ले लिए नीचे, ठीक है। अब बी की माँ ऊपर चलेंगे, पुत्री नीचे चलेगी, तो हो गया माँ। अब बोले कि जो सी है ना, सी एफ का और डी का भी क्या है, पुत्र है, क्या है जी, पुत्र है, ठीक है। चलिए लिख दिए। अगला, तो जी सी और ई का पुत्र है, लो गड़बड़ हो जा, जो जी है वो सी और ई का पुत्र, अब ई कहाँ से आ गया, ई को अलग रखते हैं, पुत्र है तो नीचे की तरफ चलेगा, अब हेकरा जनरेशन में ई आएगा, तो बोल रहा है कि जो जी है जो जी है वो सी का भी पुत्र है और ई का भी पुत्र है, तो पुत्र है तो प्लस रहेगा और ये दोनों का पुत्र है, क्या है जी, पुत्र है, याद रखिएगा। पुत्र नीचे की तरफ लेकर चलते हैं, कहाँ लेकर चलते हैं, नीचे की तरफ, थोड़ा सा गड़बड़ दे दिए हाई नीचे की तरफ चलेगा पुत्र सब कहाँ चलेगा, नीचे की तरफ। तो बोल रहा है ना डी आर की माँ है, डी कहाँ गया, डी आर की माँ है, आर कहाँ गया जी, अब माँ ऊपर चलेगा तो जो डी है आर की माँ है, तो ना नीचे ही आएगा, तो नीचे ही आएगा, तो डी जो डी है आर की माँ है, आर की माँ है तो आर नीचे आएगा, यानी कि जब माँ है तो आर की माँ नीचे आएगा, तो तब है ना ऊपर चलेगा माता, तो जो माँ है, जो आर की माँ कौन है, डी है, आर की माँ कौन है, डी है, याद रखिएगा। आर की माँ कौन, ये थोड़ा सा ये मत करते, ऐसे नहीं करते हैं। तो बोल रहा है ना यहाँ पे फिर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा बहुत बोले ना कि अभी आसान मत सुनिए इसको, ये मत सुनिए। देखिए बोल रहा है ना जो आर जो डी है आर की माँ है, तो आर की माँ तो ऊपर लेकर चलेंगे रिलेशन, कहाँ लेकर चलेंगे, ऊपर, कहाँ लेकर चलेंगे, ऊपर लेकर चलेंगे, ऐसे माँ के वाला रिलेशन ऊपर लेकर चलेंगे, माँ वाला रिलेशन कहाँ लेकर चलेंगे, ऊपर। तो कह रहा है एफ से जी से, एफ का जी से क्या संबंध है, यानी कि एफ का आज जी कहाँ गए इससे, तो सिंपल देखिए, यहाँ देखिए डायरेक्ट दिख रहा है ना आपको, सिंपल देखिए क्या कह रहा है कि एफ की पुत्री एफ की पुत्र
एफ की पुत्र क्या है, जी है, लिखा लिखा है। एफ की पुत्र क्या है, एफ की पुत्र, यहाँ पे रिलेशन आपको मिला होगा। हाँ, जो सी है एफ और डी का पुत्र है, तो जो सी है, हम जी के बात बोल रहे हैं, किसका बोल रहे हैं, जी का। तो बोल रहा है ना एफ और जी का संबंध, तो एफ और जी का संबंध, तो एफ के पुत्र सी है और सी के पुत्र जी है। तो हम मानिए सिंपल से, यानी एफ का पुत्र बेटा हो गया, पुत्र हो गया तो बेटा। अब बेटा के बेटा यानी नाती, नाती का संबंध कहीं दिख रहा है आपको, देखिए तो पिता का पिता, ना जी, ना ना, माँ के पिता ना, एफ से जी का संबंध, तो हई का है, पुत्री है, तो पुत्री है तो हई आपका हो जाएगा, जनरेशन भी देखना है, एफ के पुत्र हो जाएगा जी। एक बार फिर से मिलाते हैं, बी की माँ एफ की पुत्री है, तो बी की माँ एफ की पुत्री है, ठीक है। सी एफ और डी के पुत्र है, तो जो सी है एफ और डी के पुत्र है, ठीक है। जी सी और ई का पुत्र है, तो जी है, जी सी और ई का पुत्र है, नीचे की तरफ। अब फिर बोला डी आर की माँ है, तो डी आर की माँ है, ठीक है। यानी कि सी और डी, सी डी दोनों पुत्र है, किसका किसका, डी का, ठीक है ना। अब देखिएगा, तो बोल रहा है एफ से जी से क्या संबंध है, तो एफ और जी से क्या संबंध है, यहाँ ध्यान देना है, ठीक है। हाँ, तो सी जो है एफ और डी का पुत्र है, सी जो है एफ और डी का पुत्र है, याद रखिएगा एफ और डी का। तो सी एफ और एफ जो सी है एफ और डी का पुत्र है, तो पुत्र हुआ तो इसका माँ का रिलेशन आ जाएगा, हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ बोल रहा है बी एफ का, जी से एफ, तो सिंपली एफ का पुत्र, ए का पुत्र कौन हो जाएगा, ए का पुत्र कौन हो जाएगा, ए का पुत्र सी हो जाएगा, ठीक है। और सी से संबंधित जी का पुत्र का, तो पुत्र का तो मानिए माँ है, तो माँ का बेटा बेटा हो जाएगा। अब बेटा के बेटा, तो इन दोनों का रिलेशन हमें देखना है, इन दोनों का रिलेशन हमें देखना है। तो बेटा के बेटा यानी बेटा के बेटा तो नाती ना हो जाएगा जी हम लोग को, यानी कि जैसे मैंने बेटा के बेटा, तो बोल रहा है अरे रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, क्या देखिए ये उल्टा को दिया, एफ का जी से संबंध, यानी कि हई लड़का है तो माता के यानी कि एक और पापा, अब पापा के पापा, तो पापा एक पापा, अब पापा के पापा, तो क्या हो जाएगा दादा, दादा हो जाएगा, पापा के पापा दादा। तो यहाँ पे लिखा है भाई, भाई का तो कभी रिश्ता नहीं होगा क्योंकि बेटा पे चल रहा है। दादी, दादी तो होगी नहीं क्योंकि हई सब पुत्र पे चल रहा है, देख रहे हैं पुत्र पे चल रहा है, हई पुत्र तो दादी थोड़ी होगी, पापा ना होंगे, नहीं चलेगा ये भी। हई देखिए नाना माँ के पिता, माँ के पिता नाना ना ना, दादी दादा पिता के पिता, हाँ ये ठीक है क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है, तो प्लस वाला दादा ही ना होगा, नानी तो नाना थोड़ी होगा जी। माँ के पिता, तो माँ है थोड़ी है, है माँ है जी, माइनस थोड़ी है कि माँ होगा, ना 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 प्लस है, तो प्लस मतलब आपका पिता, तो पिता के पिता दादा, मतलब डी नंबर क्वेश्चन सही होगा। देखिए कितना झंझट था, देख रहे हैं क्वेश्चन में ये गड़बड़ होता है, उठा पटकेगा वो दुनिया भर के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब समझ में आए, देखिए क्या कहते हैं, हम एक सारणी बना दिए ऊपर नीचे करके, तीर से माँ वाला ऊपर बेटा के नीचे, भाई बहन के ऐसा रिश्ता, एकदम मजा आ जाएगा आपको बनाने में। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये बन गया था आसान से। ये क्वेश्चन और है तथ्य पर आधारित। अब बोल रहे यू की बेटी एक्स, यू की जो बेटी है, बेटी नीचे आएगा, यू के जो बेटी है, यू की जो बेटी है क्या है, एक्स है, क्या जी एक्स है, ठीक है। यू की बेटी यानी माइनस होगा, याद रखिएगा बेटी में माइनस, बोले थे ना चिन्ह लगा कर रखना है। दूसरी यू की बेटी एक्स भी की पुत्र वधू है, लो घबरा दिया जी, पुत्र वधू का मतलब पुत्र के पत्नी, पुत्र के तो बोल रहा है ना एक्स की जो बेटी है जी, है बेटी है, लिख देते हैं यू की बेटी एक्स है, एक्स जो है बेटी है, यानी दिख रहा है बेटी है, कोनो के ना कोनो पत्नी होगी, तो केकर पत्नी है, भी की पुत्र वधू है। पुत्र वधू मतलब समझते हैं ये भी है, तो भी का मानिए एगो यहाँ पे कोई पुत्र हुआ, क्या हुआ पुत्र, तो पुत्र की क्या है वधू है, यानी कि पुत्र वधू मतलब समझते हैं। अभी बताए थे दोनों ओर तीर दे दिए तो आप क्या समझेंगे, दोनों ओर तीर दिए तो प्लस प्लस, और दोनों ओर तीर दे दिए समझिए पति पत्नी है, वधू है, ठीक है। अगला है जा लिखिए यू एक्स की बेटी है, और जो भी है ना पुत्र वधू है, पुत्र वधू मतलब समझते हैं, पुत्र वधू का मतलब हुआ अगर लड़कवा से अगर शादी हुआ है। अगला देखते हैं, ये हट जा भैया, हाँ ठीक है,
ये देखिए हई गया है तो क्या कर दिया है, देख रहे हैं, ये बहुत खचरा है जी। अब देखिए तो आपको समझे यू एक्स की बेटी है और जो भी की है एक्स है ना, ये पुत्र वधु है, यानी एक बेटा के है। तो यहाँ पति पत्नी का रिश्ता बताने के लिए दोनों तरफ तीर देंगे कि नहीं देंगे, बता चुके हैं, हो गया। अगला डब्ल्यू भी की बेटी है, देखिए ये सब आराम से किया जाता है। डब्ल्यू भी की बेटी है, लो अब भी की बेटी कौन हो गई, डब्ल्यू बेटी, भी की बेटी क्या हो गई, डब्ल्यू, ये तो गबड़ा दिया जी, बेटी मतलब माइनस, याद रखिएगा बेटी है, डब्ल्यू भी की बेटी है, तो बेटी बेटी नीचे लेकर चलेंगे तो लेकर आ गए। तो डब्ल्यू एक्स का क्या है, यानी कि डब्ल्यू एक्स का क्या है, लो अरे भाई हई 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 पुत्र है, तो पुत्र, हई डब्ल्यू बेटा है, हई बेटी की बेटा है, बेटी है, डब्ल्यू एक्स यानी कि डब्ल्यू भी का बेटी है, हई भी बेटी, हई बेटा, हई बेटी। तो याद रखिएगा ये मानिए हई माँ है, और माँ के लड़का का पत्नी पुत्र वधु, आई हई दोनों का भाई बहन का रिश्ता होगा, हई होगा कि नहीं होगा भाई बहन का रिश्ता, ध्यान सुनिएगा, हई दोनों का, हई एक और बेटी, हई एक और बेटा, तो ये दोनों का रिश्ता हो जाएगा भाई बहन, भाई बहन का रिश्ता होगा भाई बहन, यानी कि दोनों में जो रिश्ता होगा सिस्टर एंड ब्रदर का होगा, ठीक है ना। तो अब बोल रहा है कि एक्स और डब्ल्यू का क्या संबंध है, तो डब्ल्यू एक्स, तो मानिए भाई बहन है, तो बहन का भाई भाभी हो जाएगी, भाई भाभी कोई दिया है का, ससुर ना, ससुर नहीं होगा, बोला कि ममेरा भाई ना, ममेरा भाई मामा थोड़ी है जी, तो खुद बेटा है, ठीक है। भांजा, भांजा ना, बहनोई, बहनोई बहनोई बहनोई, गड़बड़ बहुत गड़बड़ कर दिया जी। यू की बेटी एक्स है, तो यू की बेटी एक्स है, ठीक कर दिए। भी की पुत्र वधु है, तो भी के पुत्र होकर वधु है, तो यानी पुत्र वधु है, क्या है जी, पुत्र वधु है, ठीक है, बहुत अच्छे, पुत्र वधु। और भी का यानी जो डब्ल्यू है एक्स है, डब्ल्यू है भी का बेटी है, तो भी है, भी की बेटी कौन है, डब्ल्यू है। तो बोल रहा है ना कि डब्ल्यू एक्स में क्या संबंध है, तो डब्ल्यू एक्स में आपका मानिए, ध्यान सुनिएगा क्या कह रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, डब्ल्यू एक्स पूछ रहा है ना, तो डब्ल्यू और एक्स में क्या संबंध है, यानी कि हमें संबंध दिखाना है डब्ल्यू और एक्स में। तो मानिए हई भाई हो गया, हई दोनों भाई बहन, अब मानिए हमारा भाई है, हमारा बहन आई, हमारा शादी हो गया है, हमारा बहन आई, ठीक है, तो हमारा शादी हो गया, हमारा बहन आई, तो क्या कहेगी, अगर बड़े होंगे तो भाभी कहेगी, भैया भाभी, और छोटे होंगे तो क्या कहेगी, बहनोई। एक इसमें अथी टाइप कर दिए हैं का, गलत टाइप कर दिए हैं का जी, भांजा तो होगा नहीं, भांजा का मतलब ये थोड़ी हुआ डब्ल्यू एक्स का, तो ये किसका संबंध है, भाई भाभी का रिलेशन होगा ना, भैया भाभी का रिलेशन हो जाएगा डब्ल्यू और एक्स से। थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, हमको ये हम लोग का डाउट लग रहा है कि इस पर कोई ऑप्शन नहीं होगा। ससुर तो होगा नहीं भाई, ससुर थोड़ी होगी, तो पुत्री है, ससुर थोड़ी होगा। ममेरा भाई, भाई थोड़ी होगा, ये तो पुत्र है पुत्री है ना, पुत्री पुत्री के संबंध बता। भांजा, भांजा थोड़ी है, भांजा का मतलब हुआ कि भांजा का मतलब हुआ कि हमारा भतीजा या भगिना है ना जी। अगला बहनोई का मतलब वो छोटा बहन के पति, तो छोटा बहन के पति थोड़ी, ये थोड़ी पूछ रहा है, हेजा पूछता के हेजा, तो हमें पूछता है कि भी बेटी हो गई, तो बेटी, तो माँ के वधु को क्या कहेगा, भाभी है ना कहेगी, तो कह रहा भाभी के रिलेशन होगा जी, हमें गलती दिया है, भाई भाभी के रिलेशन होगा, ठीक है, देख लीजिएगा, हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है भाभी का। आप कमेंट में बताइएगा क्या होगा, हम समझा दिए हैं, अब आप खुद से देखिएगा। यू एक्स की बेटी है और ये एकरा बेटा के हई पतो है, यानी पुत्र वधु है, और एक और एगौरी बेटी है, तो ये दोनों बेटवा के बीच के भाई बहन का रिश्ता हो गया, तो बहनिया एक भैया के पति क्या कहेगी, तो भाभी है ना कहेगी जी, हैं। तो अब तेने बता दीजिए तो क्या कहेगी, तेने हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है, आप क्लियर करके जाइएगा, ऐसे करके मत जाइएगा कि भाग जाए ना, क्लियर करके जाना, आप एक बार कॉपी कलम निकाल के करके जाइए, ठीक है ना। आपको यही देखिए SSC CCL में SSC CHSL में पूछा है, ठीक है ना, 2021 के बाद है। तब तक लिए हम आपको क्या तक पढ़ाएं, हम आपको कहाँ कुछ पढ़ाएं जी, कुछ पढ़ाएं हैं नहीं पढ़ाएं, आपको पढ़ा रहे हैं तो क्या रक्त संबंधित, अभी उसमें टाइप 3 होता है, जबकि तथ्य बता रहे थे, फिर उसने बताया 5 पीढ़ी के बारे में बताएं, फिर आपको ट्रिक बताएं, याद रखना है, पुरुष के लिए प्लस, स्त्री के लिए माइनस, माता पिता को ऊपर तीर लगाएंगे, बेटा बेटी के नीचे, अब भाई बहन के हैंगा, अब पति पत्नी के हैंगर इस तरह रखेंगे, है ना जी, दोनों तरफ रखेंगे, यही बताए थे ये। उसके बाद भाषा को समझ जाएंगे, क्वेश्चन बनाते रहेंगे, ठीक है, क्वेश्चन ये आपको यहीं आपको होमवर्क में देते हैं जी, यहीं आपको होमवर्क में देते हैं जी, ठीक है। तब तक इस वीडियो को एंड करते हैं। जय बिहार, जय भारत साथियों।